कण कण मेरा जन जन मेरा, मनुष्यता की खुले नेत्र के सपने राम, कण कण मेरा जन जन मेरा। मानवता का पाठ पढ़ाए, मानवता का पाठ पढ़ाए, हम सबके पूज्य कहलाए, हम सबके पूज्य कहलाए। रघुकुल की मर्यादा राखी, रघुकुल की मर्यादा राखी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। धर्म सेतु का पाठ पढ़ाए, धर्म सेतु का पाठ पढ़ाए, हम सबके पूज्य कहलाए, हम सबके पूज्य कहलाए। कण कण मेरा जन जन मेरा, कण कण मेरा। प्रिय आत्मीय जनों, कण कण में राम में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ आप सबको आज एक नया प्रसंग लेकर के आया हूं। मित्रों, वह प्रसंग है सुबेल पर्वत की झांकी। सुबेल पर्वत है कहां? लंका की भूमि के निकट भौगोलिक परिवेश में सुबेल पर्वत एक ऐसा स्थान है जहां पर बैठ करके लंकापुरी के सारे कोने कोने को देखा जा सकता है। वहां का सारा दृश्य देखा जा सकता है। मानो प्रभु श्री राम मुझे ये संदेश दे रहे हैं कि जब कभी भी दुश्मन पर अटैक किया जाए तो हमारी यह नीति होनी चाहिए कि हम ऐसे स्थल का चुनाव कर सके जिस स्थल से हम अपने दुश्मन के भौगोलिक परिवेश को, कोने कोने को देख सके और हम उस पर विजय प्राप्त कर सके। हमारा यह साध्य होना चाहिए। तो वर्तमान समय में प्रभु कहां पर विराजमान है? उसी शिखर पर जिसका नाम है सुबेल पर्वत। आज उसी बाकी झांकी का चित्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए हम विचार करते हैं कि प्रभु अपनी सेना के साथ किस प्रकार से सुबेल पर्वत पर बैठे हुए हैं। गोस्वामी जी चित्र खींचते हैं और लिखते हैं कि इहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, उतरे सेना सहित यति भीरा। इहाँ सुबेल शैल रघुवीरा, सुबेल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी कोई चोरी छिपे से नहीं उतर रहे। अति हीरा, अत्यंत गर्जना करके मानो अपने दुश्मन को संदेश दे रहे हैं कि मेरी भौगोलिक स्थिति यहां पर है और मैं यहां पर विराजमान हूं, क्योंकि हमारे प्रभु मर्यादा के रक्षक, इसलिए वो किसी प्रकार की कोई ऐसी त्रुटि नहीं करना चाहते हैं जिससे कि समाज उनकी मर्यादा पर अपनी उंगली उठा सके। मित्रों, हमारे प्रभु विराजमान है और वहां क्या हो रहा है? कहते हैं
कि शिखर एक उतंगति देखी, शिखर एक उतंगति देखी, एक शिखर की ऊंची चोटी देख रहे हैं और वहां पर क्या होता है, हमारे प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक लक्ष्मण, जिसका नाम ही है लक्ष्य मना रता यस्य सा लक्ष्मण, ऐसे हमारे लक्ष्मण हैं जिनका प्रतिपल प्रभु की सेवा में इस प्रकार से लगा हुआ है कि कहीं वो चूक न कर जाएं। इसलिए ऐसे लक्ष्मण क्या करते हैं, उस शिलाखंड पर मृगछाला को बिछा देते। वह मृगछाला कौन सी मृगछाला है, हमें विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मण जी चाह रहे हैं कि सीता की प्राप्ति कितनी जल्दी हो जाए, उनका साध्य है। मानो प्रभु के विरह को बढ़ाने के लिए वह उस मृगछाला को बिछाते हैं। तत्काल जिस मृगछाला के लिए मां जानकी जी ने कहा था कि सुनहु देव रघुबीर कृपाला, सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, और सत्य संग प्रभु बध कर यही अनहु चरम कहति बय देही। हमारे प्रभु श्री राम जी से मां जानकी जी ने ऐसा जब आग्रह किया तो हमारे राम जी ने भी एक बहुत अच्छा दृश्य वहां पर प्रस्तुत किया और वो कहते हैं कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु करव रचित नर लीला, तुम पावक मह करहु निवासा, जब लगी करव निशाचर नासा, और लक्ष्मण हो या हमर मन जायना, जो कछु चरित रचा भगवाना। क्या महिमा है प्रभु की। दिन रात लक्ष्मण जी राम के सानिध्य में रहने वाले प्रभु के मर्म को नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन मित्रों यहां उद्धरण देना अप्रासंगिक नहीं होगा। प्रसंग बहुत ही समीचीन है, इसलिए मैं जरूर यहां पर बताना चाहता हूं कि केवट जो बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अशिक्षित है, केवल नौका चलाता है और वो कहता है कि मांगिए नावन के वटयाना, कहाई तुम्हार मरम मैं जाना। मित्रों, केवट जैसा भक्त, जो अनन्य भक्त प्रभु श्री राम का है, जिसके पास राम जी स्वयं गए चल करके, और वह प्रभु के रहस्य को जान लेता है, लेकिन लक्ष्मण जी उस रहस्य को नहीं जान पाए। जानकी जी को प्रभु श्री राम ने समझा दिया। और उस मृग के पीछे, जिसको वाल्मीकि जी लिखते हैं कि असंभव महे मृगस्य जन्मो, तथापि रामो लुलुभो मृगाय, प्राया समापन्न विपत्ति काले, धियोपि पुंसाम मलिनी भवंती। सोने का मृग कहीं होता है? असंभव है। असंभव महेम मृगस्य जन्मो तथापि रामो लुलुभो मृगाय। इसके उपरांत भी चूंकि राम लीला करना चाहते हैं, उस लीला को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम यहां किस लिए आए? यहां इसलिए आए हैं कि करत चरित नर अनुहरत संस्कृत सागर से। तो राम जी का जो अवतरण हुआ है वह यहां पर लीला दिखाने के लिए हुआ है कि किस तरह से हम यहां पर अपनी लीला प्रकट करें कि मानव को एक संदेश जाए, मानव उसका आचरण करके अच्छे पथ पर चल सके, मर्यादा के पथ पर चल सके। इसलिए वो लीला कर रहे हैं। करत चरित नर अनुहरत संस्कृत सागर से, भवसागर सेतु को पार करने के लिए प्रभु लीला कर रहे हैं।
तो मित्रों आइए फिर हम उसी प्रसंग की तरफ चलते हैं। राम जी उस मृगछाला को लेकर के लौटते हैं। मां जानकी जी उस कुटिया में नहीं मिलती है और वहां से उद्वेलित होकर के सूचना पा करके कि रावण ने सीता जी का हरण किया है, इसकी सूचना किसने दिया? जटायु ने। जटायु सूचित करते हैं, लय दक्षिण दिश गए गोसाई बिलपाती आति कुररी की नाई। मैंने मार्ग में देखते जाते हुए मां को देखा है और मैं वहां पर कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैंने युद्ध किया और रावण ने उस युद्ध में मेरे पंख काट दिए थे और कृपाण से काटे, जिसमें कि कहीं से कृपा ना हो, दोनों तरफ से ऐसा अस्त्र जिसमें किसी तरफ से कृपा ना हो, अर्थात दोनों तरफ धार हो, उसको कृपाण कहते हैं। मित्रों प्रसंग लंबा होगा, आइए हम आते हैं कि मौका खोज रहे थे लक्ष्मण जी कि जल्दी से उसी मृगछाला को हम बिछा दें ताकि भैया को मां जानकी जी की याद हो जाए। वह विरह अवस्था में है, उनके विरह को वो बढ़ाना चाहते थे और विरह को बढ़ा करके मां जानकी जी को, जो दोनों लोगों का साध्य था, यथाशीघ्र उनकी प्राप्ति कराना चाहते थे, इसलिए उस मृगछाला को बिछा दिया। और जब उस मृगछाला को बिछा देते हैं तब आगे का दृश्य क्या होता है? ताह तारु किशलय सुमन सुहाए और लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृगछाला तेहि आसन आसीन कृपाला। ऐसे आसन पर प्रभु श्री राम जी हमारे विराजमान हो जाते हैं और जब वो वहां पर विराजमान होते हैं तो आप देखिए, मर्यादा देखिए और अपने सेवकों को किस प्रकार से दुश्मनपुरी में मंत्रिमंडल का बंटवारा करना चाहिए, कौन कौन उपयुक्त होगा, कहां कहां किस किस अंग की रक्षा के लिए, इसको हमारे प्रभु श्री राम जी गजब का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। मित्रों आइए हम प्रसंग की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। प्रभु जी आराम कर रहे हैं और आराम करते समय वो क्या करते हैं? गोस्वामी जी चित्र खींचते हैं कि प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा। सुग्रीव जी की गोद में प्रभु श्री राम विश्राम कर रहे हैं और प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा और बाम दहिन दिस चाप निसंगा। बाई हाथ की दिशा में और दाहिने हाथ की दिशा में, बाई हाथ की दिशा में अपना एक अस्त्र रख देते हैं और दाहिने हाथ की दिशा में दूसरा अस्त्र रखते हैं। एक तरफ चाप रख देते हैं और दूसरी तरफ निशंक। निशंक का मतलब तरकश, और तरकश में बाण लगे हुए। मानो प्रभु ये बताने का प्रयास कर रहे हैं हमको, आपको, कि हमने सुग्रीव की गोद में हमने अपने सिर का भार दे दिया और धनुष तथा तरकश को हमने अपने दोनों हाथों की सुरक्षा के लिए लगा दिया है। मित्रों आगे की क्या झांकी है?
दुहकर कमल सुधारत बाणा, और एक बाण लेकर के दोनों हाथों से बाण को सुधार रहे हैं। यानी बाण का संधान यदि हम करें तो ये स्पष्ट दिखा रहे हैं कि बाण का संधान दोनों हाथों से दुहकर कमल सुधारत बाणा, सुधार रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं उसका। और फिर क्या करते हैं, कहते हैं कि बड़ भागी अंगद हनुमाना, और चरण कमल चापत विधि नाना। अंगद और हनुमान दोनों बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि दोनों को हमारे प्रभु ने, अंगद और हनुमान को, अपने चरणों का भार दे रखा है। यहां पर अपने मंत्रिमंडल का बंटवारा करके प्रभु श्री राम ये बताना चाहते हैं कि जो जिस योग्यता से काम कर सकता है हमारे सेना में, हमारे साथ मिलजुल करके सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मैंने उसको वहां वहां का भार दे रखा है। मित्रों, तात्पर्य यह है कि हम लोग यदि किसी ऐसी स्थिति में फंसे, मान लीजिए हमारे राष्ट्र में युद्ध हो रहा हो, तो गोस्वामी जी एक झांकी खींच करके चले गए हैं कि हमारा सैन्य प्रबंधन किस प्रकार से होना चाहिए। जो जिस योग्यता के लिए सरवाइव कर सके, उपयुक्त हो सके, उसको ही वह स्थान देना चाहिए, तभी हम अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज हमें इस अवसर पर सैन्य प्रबंधन की प्रेरणा लेनी चाहिए, और इस सुवेल पर्वत की झांकी से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम आगे चल करके हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए जब हम कभी युद्ध के क्षेत्र में उतरे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय श्री राम।